खबर मैनपुरी से। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने किया नामांकन, दिया बयान। कहा कि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का उत्साह देखकर साफ लग रहा है इस बार लड़ेगा मैनपुरी, जीतेगा मैनपुरी। कार्यकर्ताओं ने इस बार एक और नारा दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस नारे के साथ कहा कि हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जनता का असीम आशीर्वाद मिलेगा। एमपी सीएम मोहन यादव के मैनपुरी आगमन पर यादवों में सेंधमारी को लेकर बोले जयवीर सिंह। डिंपल यादव ने संकल्प पत्र को बताया झुंझुना, जिस पर बोले जयवीर सिंह। भाई दूर हटो। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा भाई, बढ़ जा, सब लोग पीछे होने बनेगा नहीं क्या? बनते जी यार अरे भैया सौरभ यार, शीशा शीशा शीशा। ममता राजपूत क्या थोड़ा टाइट है। बस 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 अंदर पहुंचेंगे, नामांकन करेंगे। आइए आपको दिखाऊंगा। मंत्री जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। जयवीर सिंह हमारा नामांकन 11:15 पर दाखिल हो गया है और हम लोग कृतज्ञ आभारी हैं आप सब मीडिया के लोगों के, जिनका इस चुनाव को लेकर इतना उत्साह बना हुआ है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर के हम आभारी हैं मैनपुरी के समस्त जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी के हाईकमान द्वारा प्रत्याशिता घोषित करने के बाद जिस तरीके का उमंग, उत्साह, जोश इस बार मैनपुरी में भगवा फैलाने के लिए, कमल खिलाने के लिए जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है भूतपूर्व, उसके लिए मैं मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। हृदय से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारा नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और निश्चित रूप से ये नामांकन हमारी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 10 साल के कार्यों में देश ने जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर और विश्व लीडर बनते हुए, उभरते हुए, दमकते हुए भारत के सपने को साकार करने का काम, तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। हम विकसित भारत से, विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर तेज कदम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, उभरते चमकते हुए तमाम योजनाओं की बात हो, आज हर व्यक्ति को, हर गरीब को बिना किसी सामाजिक, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव के बिना जो भी पात्र है उनके जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उसके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता से पहुंचाने की बात हो। देश के रहने वाले गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश के हमारे किसान, इनके कल्याण और भलाई की बात हो। महिला कल्याण को, महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न उठाए गए कदमों की बात हो। इसके आधार पर पूरे देश की जनता ने आज एक मत होकर के निर्णय लिया है कि इस बार 400 पार। और साथ ही साथ जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी 12 से 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो उन्हें 12 में उत्तर प्रदेश की गद्दी विरासत में अपने पिता श्री से प्राप्त हुई थी और 12 से 17 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों को, इस नौजवान से बहुत उम्मीदें थी कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बहुत तेज गति देने के लिए और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का विषय ठीक रहे, इसकी बहुत अपेक्षाएं थी। इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, बल्कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, पूरा प्रदेश दंगों की आग में झोंकने का काम 12 से 17 के बीच में हुआ। इन्हीं सब कारणों से ऊब करके 2017 में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश 2017 में उत्तर प्रदेश ने दिया और उसी जनादेश के बल पर आज 7 साल के इन कार्यों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर कानून व्यवस्था हो, अपराधियों से मुक्ति का मामला हो,
गुंडे अपराधियों को दुरुस्त करने का मामला हो, इतना सशक्त प्रशासन 7 सालों में देखने को मिला कि हमारे ही लोगों ने नहीं, देश भर के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री को बुलडोजर वाले बाबा का नाम देने का काम किया और अन्य राज्य, अन्य प्रदेश उसका अनुसरण करने का काम कर रहे हैं। आप जो है ना किसानों और एक मिनट यही सब कारणों से हमारे 10 साल के केंद्र सरकार के मोदी जी के नेतृत्व के कार्यों से, 7 साल के पूरे प्रदेश में आदरणीय योगी जी के कार्यों को लेकर के प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीट कर जीत करके आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार बागडोर सौंपने के लिए बहुत बड़ी ताकत देने का काम करेगा। हम जब 80 की बात करते हैं तो मैनपुरी में वो 80 भी सीट भी शामिल है, जिस पर कमल खिलने का काम इस बार मैनपुरी के मतदाता करने जा रहा है। मंत्री जी की बात जो पिछला चुनाव अब तक आ रहे हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास के लिए, सभी के उत्थान के लिए, सभी के सम्मान के लिए पूरी तरह काम करती है। लेकिन ये ऐसा गुलदस्ता है जिसमें यादव भी है, जिसमें शाक्य भी है, जिसमें हमारा लोधी समाज भी है, ब्राह्मण भी है, वाल्मीकि भी है, क्षत्रिय भी है, हर समाज का प्रतिनिधित्व है। इस गुलदस्ते के रूप में हमारा एक फूल जो मध्य प्रदेश में जिसके हाथ में बागडोर है, मोहन यादव जी भी आज इस धरती पे आएंगे और उन लोगों को ये संदेश है कि जात के आधार पर जो अपने एकाधिकार मानते हैं, जात के आधार पर अपना पूरा अधिकार के साथ गिनती कराते हैं कि हमारा इतना वोट है, उनके लिए चुनौती है कि वो अपना ये सब मानना छोड़ दें। आज जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं, मतदाता जागरूक है, लोग विकास चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। मंत्री जी किसानों का शोषण किया जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तारीफ करेगा। और डिम्पल यादव ने आपके संकल्प पत्र को झुंझुना बताया है, संकल्प पत्र को झुंझुना, डिम्पल यादव ने संकल्प पत्र को झुंझुना बताया है। देखिए, बताना भी चाहिए, इसलिए उनका झुंझुना है कि उनका जो झुंझुना रहा 12 से 17 में उनके पतिदेव का, वो ने अच्छी तरह देखा है। वो झुंझुने में था गुंडई, अराजकता, और एक झुंझुना और देखा है कि जब बगल की सीट से वो चुनाव लड़ी थी, उनके पतिदेव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो पूरे देश ने उनका झुंझुना देखा है कि दूसरे किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया था। एक झुंझुना और देखा उनसे, पूछ लेना जरा कि धर्मेंद्र यादव जी जब यहाँ के प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, तो एक कलंक मैनपुरी पर लगा था। पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में इतनी सर्वसार घटना कभी नहीं हुई कि पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव इनकी गुंडई और अराजकता के कारण निरस्त होने का काम हुआ था। लोकसभा 2019 में बीजेपी को हिंदी भाषी जो राज्य थे वहाँ सफलता न। देखिए, आपको स्वयं दिखाई पड़ रहा है इस बार के चुनाव की उमंग, जोश, उत्साह। जिस दिन हम लोग लखनऊ से चल के मैनपुरी की धरती पर आए, उसी दिन आप सब साक्षी हैं कि जिस प्रकार का जोश खरोश के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत करने का काम किया, जो दिखाया था उत्साह अभूतपूर्व था। आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि किस प्रकार का उत्साह हमारे मतदाताओं में है, और मैनपुरी के लोगों ने एक मन बनाया है कि इस बार लड़ेगा मैनपुरी और जीतेगा मैनपुरी। और कार्यकर्ताओं ने इस बार एक और नारा दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नारा के साथ हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिले का नेतृत्व जो आपके सामने बैठा है, हम सब मिलकर के इस चुनाव में जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता का असीम आशीर्वाद मिलेगा, कमल खिलेगा, भगवान लहराएगा। अब की बार 2024 में भाजपा के लिए 90% का लक्ष्य हासिल करना, स्ट्राइक रेट और बढ़ेगी। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, और उसी के साथ हम अपना लक्ष्य इस बार 400 पार पूरा करेंगे। धन्यवाद।